अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है एंटीनेटल केयर। ठीक है, मतलब कि जो पैदाइश यानी कि प्रेगनेंसी से लेके पैदाइश तक जो केयर होती है ना उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? एंटीनेटल केयर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन जो की गई है वो ये है कि जो हामला औरत जब जैसे उसको पता लगे कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और पैदाइश तक, ठीक है, उसकी जितनी भी देखभाल है ना इसको हम क्या कहते हैं? एंटीनेटल केयर कहते हैं। ठीक है, अब एक आपकी बुक में ये तारीफ है, दूसरी ये है कि जो दाई, ठीक है, हामला औरत को ना बताती है यानी कि आपने ना ऐसे ऐसे ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी, मतलब जो केयर में चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे यानी कि रहना है, ऐसे नहीं रहना, ये सारा बच्चों किस में आ जाती है? एंटीनेटल केयर में आ जाती है। अब इसमें ना दोनों का फ़ायदा होता है, मदर का भी और किसका भी बच्चों? बच्चे का भी। ठीक है, अब बच्चों जो WHO है ना, ठीक है, उसकी कुछ सिफारिशात हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो कि दी हुई हैं। इसमें वो ये कहता है कि WHO आपको रेकमेंड करता है कि जो प्रेगनेंसी है ना उसमें आपने कम से कम 8 विजिट करने हैं किसके? क्लिनिक के। किसके? क्लिनिक के। वो कैसे करने हैं? जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें 1 विजिट करना है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें कितने विजिट करने हैं? 2 विजिट करने हैं। सॉरी, हाँ, 1 विजिट करना है, सॉरी सॉरी। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें बच्चों कितने विजिट करने हैं? 6 विजिट करने हैं। ठीक है, अब ये इसीलिए होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चे को या मदर को प्रॉब्लम आ रही है ना तो हम वक्त पे उसको जान लें और उसका क्या सोल्यूशन ले सकें। ठीक है, ये विजिट इसीलिए होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट विजिट में एक लेडी जाती है, ठीक है, और उसको पता लगता है कि उसके यानी कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो टाइम लिए हम उसको क्या कर लेंगे बच्चों? मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि आपने जो जो भी यानी कि उसके विजिट होंगे ना मदर के, उसमें क्या करना है? माँ की सेहत का मुआयना करना है। ठीक है, फिर बच्चों बच्चे की नशोनुमा का जायजा लेना है कि कोई बच्चा प्रॉपरली ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, जो पेचीदगियां हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है, तलाश करना है उनको। ठीक है, ग़िज़ा और दूध पिलाने की क्या देनी है? तालीम देनी है, और पैदाइश की क्या करनी है? तैयारी करनी है। ठीक है, देखो बच्चे, जो लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है ना उसको एक फोबिया होता है, ठीक है, कि मैं अपने बच्चे को कैसे दूध पिलाऊंगी, कैसे उसको रखूंगी, कैसे उसका ख्याल रखूंगी। तो ये दाई यानी LHV, मिडवाइफ या नर्स का काम होता है कि उसको उसके बारे में एजुकेट करे, उसको समझाए कि ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं, हम जब से इंसान बना है वो ये पैदा होता ही आ रहा है। ठीक है, तब तक तो ये दुनिया कायम है। ठीक है बच्चों, अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जो एंटीनेटल केयर है ना उसके एम्स क्या होते हैं, उसके फ़ायदे और उसके एम्स क्या होते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले तो है सेहत का जायज़ा। ठीक है, इसमें माँ की जिस्मानी, जहनी और समाजी सेहत का क्या करना है बच्चों? आपने ख्याल रखना है उसका। क्यों कि जो जितन जैसे अगर माँ हेल्दी है ना तो बच्चा भी बच्चों क्या होगा? हेल्दी होगा। अगर माँ कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है ना तो बच्चे के ऊपर भी उसका क्या हो रहा होगा? असर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने समझानी है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों जो लेडीज़ होती है ना वो ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं होती, इन चीज़ों का नहीं पता होता। ठीक है, उसके बाद है बच्चों एतमाद का रिश्ता। देखो बच्चों, ये याद रखना, यानी आप एज ए LHV, ठीक है, और जो आपका क्लाइंट है यानी कि जो लेडी है उसका अगर एतमाद होगा तो वो अपनी हर प्रॉब्लम को आपके साथ क्या करेगी? शेयर करेगी। ठीक है, क्योंकि अक्सर मसाइल ऐसे पेचीदा होते हैं ना, फैमिलियों में प्रॉब्लम्स होते हैं, हस्बैंड की तरफ से प्रॉब्लम होते हैं, सास की तरफ से प्रॉब्लम होते हैं, अगर वो शेयर नहीं करेगी तो आप उनका सोल्यूशन उन्हें नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए दोनों का एतमाद में होना क्या है बच्चों? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर बच्चों खतरात की पहचान। इसमें क्या होता है? कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स है ना उसको पेचीदा होने से पहले ही आपने उसकी जांच लिया और आपने उसकी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी। ठीक है, फिर बच्चों मालूमात देना है। इसमें यह है कि माँ ने अपनी और अपने ख़ानदान के बारे में सही मालूमात देनी है। ठीक है, कि कितने बच्चे हैं, कब शादी हुई, ये सारी चीज़ें इनमें बच्चों आ जाती हैं। फिर बच्चों है, अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो हमने डॉक्टर की तरफ उसको क्या कर देना है? रेफ़र कर देना है। ठीक है ना, आपने देख रहा है कि आपको एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है और आपने बार बार चेक किया, आपको फील हो रहा है कि वाकई ये प्रॉब्लम है, तो आप फ़ौरन उसको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्या कर दोगे? रेफ़र कर दोगे, ताकि वहाँ पे वो अपने प्रॉब्लम का सलूशन ले सके। ठीक है, पैदाइश की तैयारी, ये मैंने अभी आपको बताया कि माँ और बच्चा, माँ जो होती है ना वो काफ़ी स्ट्रेस में होती है कि बच्चे ने पैदा होना और इस तरह से, तो आपने उसके हवाले से उनको क्या करना है? गाइडलाइन देनी है। ठीक है, फिर बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग की भी आपने क्या देनी है?
तालीम देनी है। मोस्टली फीमेल है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाह रही होती है अपने बच्चों को, ठीक है, तो आपने उसके फ़ायदे बताने हैं। वो ब्रेस्ट फीडिंग वाले चैप्टर में हमने ये डिस्कस भी किए थे, ठीक है, और आपने बताना है कि ये आपने ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है, ठीक है बच्चों। फिर हम चलते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें वो है कि देखो बच्चे, जो फीमेल होती है ना जब वो प्रेग्नेंट होती है ना तो उसके जो इमोशंस है ना वो काफ़ी चेंज होते हैं, ठीक है। उसमें खुशी भी होती है, परेशानी भी होती है, यानी कि उसका मूड है वो क्या होता रहता है बच्चों, स्विंग होता रहता है, चेंज होता रहता है। ये इसकी और दो तीन रीज़न है। एक इसमें रीज़न क्या है बच्चों, हार्मोनल चेंजेस है। क्या है बच्चों, हार्मोनल चेंजेस है। क्योंकि आपको पता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारे यानी कि जिस तरह प्रोजेस्टेरॉन है इन ये बढ़ते हैं, तो एस्ट्रोजन वगैरह है, तो इस वजह से भी मूड स्विंग्स वगैरह होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर जिस्मानी तकलीफ भी होती हैं। फिर दूसरे नंबर पे बच्चों आ जाता है बॉडी इमेज एंड सेल्फ स्टीम, ठीक है। बहुत सारी फीमेल को अपनी बॉडी इमेज का बड़ा ख्याल होता है, ठीक है, यानी कि वो ना उसको ख़राब नहीं करना चाहती है, ठीक है। तो अब आपने उन्हें समझाना है कि अगर थोड़ी बहुत ही चेंजेस आ रहे हैं ना, जैसे कि पेट का बढ़ना या वज़न का बढ़ना या मोटे होना, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये चीज़ें बाद में सेट हो जाती हैं। लेकिन अक्सर फीमेल इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले जाती हैं, ठीक है। तो ये ख़वातीन को आपने इसके बारे में तालीम देनी है और उन्हें कहना है कि आपने इन चीज़ों को खुशी खुशी क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों मैटरनल बॉन्ड है। अब माँ का रिश्ता होता है, पैदाइश से पहले ही बच्चे से क्या हो जाती है, माँ को मोहब्बत होती है। बच्चा किक करता है, उसकी हरकत, उसका अल्ट्रासाउंड, उसकी हार्ट बीट, वो मदर को क्या हो रही होती है बच्चों, फील हो रही थी, जिसकी वजह से उनके दरमियान एक लव का बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फिर बच्चों हम चलते हैं जो क्या कहते हैं स्ट्रेस एंड एनजाइटी की बात हम कर लेते हैं। अब मैंने वही बताया ना कि एक होता है इसको हम फोबिया कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है ना उसको डर होता है कि वो बच्चे को कैसे पैदा करेगी, ठीक है, टोकोफोबिया कहते हैं हम इसको, ठीक है बच्चों। तो ये आपने उसका दूर करना है। बच्चे की सेहत की फिक्र होती है, माँ बनने की जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये सारी की सारी आपने उसको समझानी है। फिर बच्चों शोहर और ख़ानदान का किरदार भी होता है। अक्सर आपको पता है मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता, तो फिर प्रॉब्लम्स इसमें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको बच्चों बात के ज़रिए वो क्या करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। फिर बच्चों जहनी सेहत है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं कि मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन आ जाती है। इसमें यह है कि इलाज ज़रूरी है इसका, माँ की जज्बात का ख्याल रखना है, उसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो अगर दवाई की ज़रूरत है तो हमने उसको फिर क्या करना है, देना है। और ऐसी दवाई भी नहीं देना कि जिससे बच्चे पे क्या हो बच्चों, इफेक्ट आए, ठीक है। फिर बच्चों आगे हम चलते हैं फिजिकल एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। उसका जिस्मानी और तिब्बी आपने मुआयना करना है। मुआयने से पहले ये आपने अभी भी एक वाकया मियाँ चन्नू में वो एक डॉक्टर और लेडी का काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ठीक है। वो उसको चेक करता है तो उसके लिए वो ना एक्सटर्नल रब चेक कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे काफ़ी रोला मचा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, जब भी आपने लेडीज़ को चेक करना है उसकी इजाज़त लेनी है, ठीक है। उसके साथ अगर उसकी सास आई है या उसका हस्बैंड आया तो उसकी आपने क्या लेनी है, इजाज़त लेनी है, ठीक है। आरामदेह माहौल होना चाहिए, पर्दे का खास ख्याल रखना है, क्योंकि लेडी को आपने चेक करना है तो मोस्टली ऐसे पार्ट हैं जिसको आप यानी कि ओपनली चेक नहीं कर सकते, तो इसके लिए पर्दे का आपने क्या करना है, ख्याल रखना है, ठीक है। फिर बच्चों आ जाते हैं हम वेट की तरफ, ठीक है। जो नॉर्मल है ना वो कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ तो वज़न बढ़ना ही है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। इसमें वो बता रहा है कि BMI है ना वो 30 kg होनी चाहिए। इससे कहते हैं ना प्रेगनेंसी में 16% तक जो बॉडी वेट है ना वो क्या हो सकता है बच्चों, बढ़ सकता है, ठीक है। तो वो उससे कोई प्रॉब्लम इतनी फील नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद उसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा है, ठीक है, ग्लूकोज उसका यानी डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, तो फिर आपने उसके वज़न का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि वो फिर बच्चे पे भी क्या कर रही होगी, इफेक्ट कर रही होगी। वो कहता है 11.5 किलो से 16 किलो तक वज़न नॉर्मली बढ़ता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। और कभी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी लेडीज़ को वज़न कम करने का आपने मशवरा नहीं देना, ठीक है। हाँ, जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद अगर उसने करना है तो फिर वो क्या कर सकती है, चेक कर सकती है, ठीक है। फिर बच्चों आ जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। आपने पहली ही मुलाकात में जो ब्लड प्रेशर है उसकी बेसलाइन ले लेनी है। इसमें जो सिस्टोलिक है ना यानी ऊपर वाला है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन जो नीचे वाला ना डायसिस्टोलिक वो काफ़ी क्या हो रहा होता है,
चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है नॉर्मल है। अगर उसको ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर आपने उसकी स्पेशल केयर करनी है, क्योंकि वो बच्चे पे भी क्या कर रही होगी, इफेक्ट कर रही है। इसका तरीका क्या है, सबसे पहले माँ को आपने बिठा देना है या फिर लिटा देना है करवट में। ठीक है, बाजू को सहारा देना है और मसाना इसमें क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। फिर आपने ब्लड प्रेशर को उसको चेक कर लेना है। ठीक है, फिर बच्चों यूरिन एनालिसिस है। ठीक है, उसकी यूरिन का क्या करना है, चेक करना है। फर्स्ट टाइम आया आपने पहली मुलाकात में देखना है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मुलाकात जो होगी उसमें देखना है प्रीक्लेम्सिया तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है। ठीक है, ग़िज़ा का जायजा लेना है। ठीक है, उसके टेस्ट करवाना है, उसमें बैक्टीरिया, प्रोटीन, ग्लूकोज, ठीक है, ये चीज़ें तो नहीं आ रही, कीटोन्स वगैरह तो नहीं आ रहे। ठीक है, आ रहे हैं तो फिर हमने उस रिलेटेड उसके लिए क्या कर देना है, उसके वो चीज़ें करनी है। फिर बच्चों आ जाता है ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड टेस्ट में सबसे पहले तो आपने उसका ग्रुप मालूम करना है, फिर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी मालूम करना है। ठीक है, और आपने जब 28 और 34 हफ्ते होंगे ना, उसको एंटी डी इंजेक्शन देना माँ को, अगर माँ नेगेटिव है और बच्चे पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो एंटी डी का बच्चों आप क्या दे सकते हो, इंजेक्शन दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने सीबीसी करवानी है, मुकम्मल उसका टेस्ट करवाना है। उसमें देखना है हीमोग्लोबिन चेक करना है, वो कम तो नहीं है। उसके बाद एनीमिया देखना है, आयरन की ज़रूरत है तो फिर आपने उसको क्या देना है, आयरन दे देनी है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कुछ और टेस्ट होंगे, हम उसको सेफलस का टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाते हैं, रूबेला का टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, और उसका क्या कहते हैं, सिकल सेल का भी हम टेस्ट करवा रहे होते हैं, ताकि मतलब किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से हम पहले ही क्या कर सकें, बच सकें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हेपेटाइटिस सी का भी आपने टेस्ट वो उस कंडीशन में करवाना है अगर आपको शक हो तो। ठीक है, अच्छा, टोक्सोप्लाज्मोसिस का भी टेस्ट आपने करवा लेना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं बच्चों, इसकी ना हिस्ट्री टेकिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों अगर आप देखोगे ना कि जो एलोपैथिक है ना, वो तो 90% डिपेंड करती है हिस्ट्री पे। ठीक है, हिस्ट्री में सबसे पहले तो वही जो पर्सनल हिस्ट्री होती है, इसमें बच्चों आपने नाम, उम्र, पता वगैरह पूछ लेना, शादी कब हुई, हमल की तारीख, आखिरी मेंसेस कब आए थे। ठीक है, कितने दिन का हमल है, पहले कोई तकलीफ तो नहीं थी। फिर आपने उसकी मेडिकल हिस्ट्री ले लेनी, कोई बीमारी तो नहीं थी, कोई पहले ऑपरेशन तो नहीं हुआ, किसी चीज़ की दवाई वगैरह तो नहीं खा रहे आप। ख़ानदानी हिस्ट्री लेने की, फैमिली हिस्ट्री में आपकी कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, जुड़वा बच्चे तो पैदा नहीं होते। ये सारा का सारा बच्चों आपने उसकी हिस्ट्री टेकिंग में ले लेना है। ठीक है, फिर बच्चों हम चलते हैं अब्डोमिनल पल्पिटेशन। ठीक है, आपने उसके अब्डोमिन की क्या करनी है, मुआयना करना है, पेट का क्या करना है, मुआयना करना है। ये कब करना है, ये 24 हफ्ते से बाकायदा आपने इसका मुआयना शुरू कर देना है। ठीक है, इसमें देखना है कि बच्चे की नशोनुमा सही हो रही है, बच्चे की पोजीशन बच्चों सही है, दिल की धड़कन क्या है, सही है, कोई मसला वगैरह तो नहीं है। ठीक है, अब मुआयने से पहले आपने क्या करना है, मसाने को खाली करार लेना है। ठीक है, लेटने का लेकिन आराम से लेटे, बाजू के पहलू लेटे, हाथ साफ और गर्म हो, पर्दे का आपने क्या रखना है बच्चों, ख्याल रखना है। ठीक है, इसमें अब इंपॉर्टेंट आ जाती है इंस्पेक्शन और पल्पेसेशन। ठीक है, इंस्पेक्शन में क्या है, आपने बच्चा दानी की शक्ल को देखना है कि लंबूतरी है, बच्चा लंबाई में है, चौड़ाई है, नीचे तो नहीं है, बच्चा आड़ा होगा। ठीक है, फिर बच्चों जिल्द देखनी है, कोई कलर वगैरह तो नहीं है, पुराने निशान वगैरह तो नहीं है। ठीक है, फिर आपने नाफ के नीचे लकीरें वगैरह तो नहीं है, जिन्हें हम लाइनेग्रा कह रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले ऑपरेशन के दाग वगैरह तो मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर बच्चों आपने पल्पिटेशन हाथ लगा के चेक करना है, फंडल हाइट को चेक करना है। ये आपने 25 हफ्ते से इसको नापना शुरू कर देना है। ये नापना कैसे, नाफ की हड्डी से फंडस तक आपने इसको नापना होता है। ठीक है, आप टेप से भी इसको क्या कर सकते हो, नाप सकते हो। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद ये सेंटीमीटर में होता है, हफ्तों के हिसाब से, इतने हफ्ते हैं तो इतने सेंटीमीटर होगा, इतने हफ्ते हैं तो इतने सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब वो कहता है कि 12 हफ्ते हैं तो ये जो हड्डी है ना उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, 20 हफ्ते हैं तो नाफ की सतह पर होगा, और 36 हफ्ते हैं तो पसलियों के पास होगा, 36 हफ्तों से 40 हफ्ते हैं तो फिर ये ऊपर की तरफ आता जाएगा। ठीक है, काफी